हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एशिया के दो सबसे पावरफुल और हिस्टोरिकल राइवल्स के बारे में। जापान और चाइना, इन दोनों के बीच की रिवॉल्वरी सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि इसके रूट्स हिस्ट्री के हजारों साल पहले तक जाते हैं। एक तरफ है चाइना, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हमेशा से एक कल्चरल जाइंट रहा है। दूसरी तरफ है जापान, एक आइसलैंड नेशन जो कभी चाइना से इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन बाद में खुद एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। तो चलिए देखते हैं इसके पूरे हिस्ट्री को, जहां दोस्ती से लेकर खूनी जंग तक सब कुछ शामिल है। एंशिएंट टाइम्स, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायरेशन। शुरुआत में जापान काफ़ी हद तक चाइना के कल्चरल इन्फ्लुएंस में था। लगभग 5th सेंचुरी के आसपास जापान ने चाइना से बुद्धिज़्म, राइटिंग सिस्टम, पॉलिटिकल मॉडल्स और कन्फ्यूशियन फिलॉसफी अडॉप्ट की। चाइना उस समय एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन था और जापान ने उसके इंस्टीट्यूशंस से काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन ये रिलेशनशिप मास्टर स्लेव जैसा नहीं था, बल्कि एक कल्चरल बोरोइंग जैसा था। जापान ने चाइनीज़ मॉडल्स को अडॉप्ट करके उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। मिडाइवल इरा, आइसोलेशन एंड डिफरेंस। जब चाइना तांग और सोंग डायनेस्टीज़ के अंदर पीक पर था, जापान ने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम्स डेवलप करना शुरू किया। समुराई कल्चर, सुगनेट सिस्टम और फ्यूडलिज्म। इस दौरान चाइना और जापान के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होती सोच और गवर्नेंस के रास्ते पर निकल चुके थे। यहाँ तक कि जब मंगोल्स ने चाइना पर कब्जा किया, उन्होंने जापान को भी इन्वेड करने की कोशिश की थी, लेकिन कामिकाज़े की वजह से जापान बचा रहा। 19th सेंचुरी, मॉडर्नाइजेशन वर्सेस कॉलोनाइजेशन। 19th सेंचुरी के आते आते चाइना और जापान दोनों वेस्टर्न पावर्स के टारगेट बन गए, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्स अलग थे। चाइना ने ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ने से मना कर दिया, जिसके रिजल्ट हुआ ओपियम वॉर्स, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज़ और वेस्टर्न डोमिनेशन। जापान ने इसके उल्टा किया। मेजी रिस्टोरेशन के दौरान उसने तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया, और यहीं से जापान और चाइना के बीच पावर बैलेंस बदल गया। फर्स्ट सीनो जापानीज़ वॉर 1894 to 1895। ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट था। जापान और चाइना के बीच ये जंग कोरिया के कंट्रोल को लेकर हुई थी। चाइना ने कोरिया को अपनी वैसल स्टेट माना, जबकि जापान वहां अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा था। वॉर के एंड में जापान ने चाइना को हरा दिया और ताइवान को अपनी कॉलोनी बना लिया। ये पहली बार था जब चाइना, जो हमेशा से सुपीरियर माना जाता था, एक छोटी सी आइसलैंड नेशन जापान के हाथों हार गया। यह हार चाइना के लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन थी। सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर 1937 to 1945। ये वॉर वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बन गया। 1937 जापान ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया चाइना के अगेंस्ट। इस वॉर में जापान ने नानजिंग मासाकार जैसा ब्रूटल अटैक किया, जिसमें लाखों सिविलियंस की मौत हुई। ये इवेंट आज भी चाइना जापान रिलेशन में सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। जापान ने चाइनीज़ मेनलैंड के काफ़ी पार्ट्स पर कब्जा किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद उसे चाइना से निकलना पड़ा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीस बट टेंशन रिमेन्स। वॉर के बाद जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया और एक पैसिफिक नेशन बन गया, लेकिन चाइना के लिए वो वॉन्ट्स कभी नहीं भरे। 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कभी ख़त्म नहीं हुआ। टेरिटरीज डिस्प्यूट्स जैसे सेनकाकू, डाइओयू आइसलैंड के हिस्से इशूज आज भी दोनों के टाइट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। मॉडर्न टाइम, इकोनॉमिक कंपटीशन एंड स्ट्रेटेजिक रिवॉल्वरी। आज के ज़माने में चाइना और जापान दोनों एशिया के इकोनॉमिक
जाइंट है। चाइना वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जापान थर्ड, जो कि अब इंडिया बन गया है। लेकिन चाइना की मिलिट्री पावर और जापान का क्वाड एलियंस जैसे इनिशिएटिव्स में शामिल होना इनके रिलेशन में स्ट्रेस बनाए रखता है। जापान यूएस का क्लोजली है, जबकि चाइना अपनी ग्लोबल डोमिनेशन के गोल पर फोकस कर रहा है। लेकिन चाइना की मिलिट्री पावर और जापान का क्वाड एलियंस जैसे इनिशिएटिव्स में शामिल होना इनके रिलेशंस में स्ट्रेस बनाए रखता है। जापान यूएस का क्लोजली है, जबकि चाइना अपनी ग्लोबल डोमिनेशन के गोल पर फोकस कर रहा है। दोनों देश ट्रेड पार्टनर्स हैं, लेकिन ट्रस्ट की कमी उनकी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है। जापान के लिए चाइना एक थ्रेट है और चाइना के लिए जापान एक हिस्टोरिकल राइवल। आज भी जब कभी वर्ल्ड वॉर 2 के एट्रोसिटीज़ या आइसलैंड डिस्प्यूट्स की बात होती है तो दोनों कंट्रीज़ में नेशनलिज्म का वेव उठता है। चाइनीज़ और जापान की हिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इंस्पायरेशन, रिवॉल्वरी, वॉर और अनईजी पीस का। एक तरफ कल्चरल ब्रदरहुड, दूसरी तरफ मिलिट्री ब्रूटलिटी। एक वक्त था जब जापान ने चाइना से सीखा, फिर एक वक्त आया जब उसने चाइना को डोमिनेट किया। आज दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस के मैदान में ये कहानी सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के एक बड़े चैप्टर की है। और जब तक पास्ट के वॉन्ड्स फुल्ली हील नहीं होते और म्यूचुअल ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं होता, चाइना और जापान की कहानी सिर्फ कॉपरेशन की नहीं, कंपटीशन की भी रहेगी। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।